हेलो एवरीवन, मैं विकास आप लोगों का स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है CJ 9th। और इसमें हम लोग 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम भी विकास है, डेवलपमेंट चैप्टर है। इसमें अब तक के हम लोगों ने दो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये तीसरा वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब तीसरी वीडियो में जो हम समझने वाले देखने वाले हैं, कुछ जो बचे हुए कुछ टॉपिक थे हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वजनिक सुविधाओं की, जो पब्लिक फैसिलिटीज की बात करेंगे। भाई कुछ ऐसी सुविधाएं रहती हैं जो सार्वजनिक रूप से हम सबको मिलती हैं। अब समझना, अब तक हमने क्या पढ़ा पहले मैं आपको समझाता हूँ। हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने चर्चा किया था कि भाई ये विकास का मतलब क्या है। किसी के लिए विकास कुछ हो सकता है तो किसी के लिए कुछ हो सकता है। 2 मिनट रुकिए बस। हाँ, किसी के लिए विकास कुछ हो सकता है तो किसी के लिए वही विकास विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए विकास सभी के लिए एक समान नहीं है। किसी के लिए विकास हो सकता है तो वही मैंने आपको बताया डेवलपमेंट, किसी के लिए डेवलपमेंट तो किसी के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। हमने पहले उसकी चर्चा की। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर किस हिसाब से आय इनकम के अलावा आपके पास कौन से और गोल होते हैं जो हमें चाहिए। केवल पैसा कमाना ही सही नहीं है, पैसे के साथ साथ हमारी स्वास्थ्य की सुविधा, एजुकेशन की सारी चीजें, क्या सिक्योरिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इन सब चीजों की भी हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। तब जाकर अगली चर्चा हम लोगों ने किया था यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग बोलते हैं कोई भी देश डेवलप्ड देश है, कोई देश डेवलपिंग देश है। इसके लिए हम लोग क्या चीज मापते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था आज के समय में जिस देश की इकोनॉमी अच्छी खासी रहती है उसको हम डेवलप्ड देश मान लेते हैं फर्स्ट। दूसरी बात, और भी कई सारी चीजें उसी को ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मानव विकास रिपोर्ट में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। HDI UNDP नाम की एक संस्था निकालती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नाम की एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। वही एक रिपोर्ट निकालता है, उसी रिपोर्ट के माध्यम से हम इसको समझेंगे क्या क्या रिपोर्ट में बताता है और रिपोर्ट निकालने में कौन कौन सी चीजों का वो इस्तेमाल करता है, हम इसकी भी बात करेंगे। ओके, तो वही चीजें सबसे हम बात कर लेते हैं सार्वजनिक सुविधाओं की। कह रहे हैं कि भाई आपको लगता है आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आप सभी प्रकार की सुविधाओं पे पैसा नहीं खर्च कर पाओगे। जैसे इसमें बड़ा अच्छा का एग्जांपल दिया है कि आपको लगता है भाई आपको पढ़ना है, केवल आपके पढ़ने के कारण क्या सरकारी स्कूल खुलेगा? आपके केवल आपके लिए क्या कोई इंस्टीट्यूट ट्यूशन वगैरह खुलेगा? नहीं खुलेगा। जब तक पूरा समाज जब तक चीजों को पढ़ेगा समझेगा नहीं तब तक नहीं खुलेगा। आज पूरे समाज में अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के पीछे भागता है। वो कम खर्च में, मतलब अपने खुद के जीवन यापन में बहुत कम पैसा खर्च कर भी बट बच्चियों को पढ़ाने पर पैसा खर्च करता है आज के समय में। इस कारण से अलग अलग देखोगे प्राइवेट स्कूल्स खुलने लग गए हैं, प्राइवेट आपके जो निजी संस्थान यानी जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह हर जगह हर गली नुक्कड़ पे कोचिंग सेंटर खुल गए। ऑनलाइन में इतनी बाढ़ आने लग गई है, ऑफलाइन में चलने लग गया, क्योंकि आप लोग पढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो तभी इंस्टीट्यूट वगैरह खुल रहे हैं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहोगे तो नहीं खुलेगा। तो वही चीज मैं यहाँ समझाने बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब तक पूरा समाज नहीं चाहेगा तब तक वो सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएंगी। केवल आपके चाहने भर से क्या आपके आसपास का वातावरण साफ रह सकता है? धूल मिट्टी साफ हो सकती है? नहीं हो सकता। इसलिए जब तक पूरा समाज नहीं चाहेगा, आप चाहते हो कि चोरी वगैरह में इनसिक्योरिटी में आप रह सको, मतलब सिक्योरिटी के साथ रह सको, मतलब सुरक्षा में रह सको, तो क्या आपके चाहने भर से नहीं होगा। पूरा समाज जब चाहेगा तब जाके चीजें हो पाएगी। तो उसी की बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पूरी दुनिया का, पूरे समाज का एक साथ आना बहुत जरूरी है। जब पूरा समाज एक साथ आएगा, जैसे ये दिल्ली वाली जो शहर है, दिल्ली में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेकार रहता है, पूरे साल भर बेकार रहता है। ठंड में तो हालत और भी बेकार हो जाते हैं। केवल हम ठंड में AQI देखते हैं बस, बाकी गर्मी बरसात में थोड़ा कम हो जाता है, बाकी गर्मी में तुम ध्यान ही नहीं देते हैं। दिन अगर शाम को बाहर निकल जाओ धूल ही धूल उड़ता रहता है। भाई उसमें PM2.5 पर्टिकुलर मेटर 2.5 नाम का एक छोटा सा टुकड़ा, समझ लो बहुत समझो कड़ सा रहता है, वो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। वो हवा में तैर रहा होता है और हमें सांस लेने के द्वारा हम इनहेल कर लेते हैं, अंदर लेके चले जाते हैं, फिर हमको सांस संबंधी बीमारियां होने लग जाती हैं। तो आप समझ लो कितना ज्यादा बेकार हो जाता है जब तक समाज उस चीज को नहीं चाहेगा।
नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब हम लोग बात करेंगे भाई, इसे हम लोग अभी बात कर रहा हूँ, बट उसी समय हम दूसरी की बात कर लेते हैं, विकास की धारणताएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। भाई आज डेवलपमेंट तो कर रही हैं, कल को ये डेवलपमेंट के नाम पर हम अपना खुद का विनाश न कर बैठे। इसी को लेकर पूरी दुनिया में 1970-80 के बाद से लेकर पूरी दुनिया में ये बैठ के चलने लग गए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि पूरी समूह के लिए, पूरी समाज के लिए सही तरीके से काम कर सके। भाई मैंने क्या बताया, डेवलपमेंट के कारण आज के समय में हमने पूरे की पूरे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा दिया है। सबसे पहला जब वहां पर अंटार्कटिका में ओजोन परत में O3 में छेद होता है, तब यानी छेद होने का मतलब उसकी मोटाई कम होती है, तब जाके पूरे मानव आते हैं, तब जाके क्लब ऑफ रोम में लोग बैठकर का बात करते हैं। और इसके साथ साथ लगभग में ब्रेटन वुड सम्मेलन होता है, ब्रेटन वुड कह रहा हूँ, ब्रेटलैंड सम्मेलन होता है, ब्रेटन वुड नहीं, ब्रेटलैंड सम्मेलन होता है। फिर आपने देखा फिर आगे चल के लगभग में क्या होता है कि UNFCCC की मीटिंग होती है। फिर आपके पृथ्वी सम्मेलन से अर्थ समिट बोलते हैं, अर्थ समिट होता है, क्योटो प्रोटोकॉल होता है। समय समय पे बहुत सारे सम्मेलन करते हैं, दुनिया वाले एक जगह बैठकर बातचीत करते हैं हमें पर्यावरण को लेकर क्या क्या कदम उठाने चाहिए। बट समझना, केवल बातचीत करते हैं, कदम नहीं उठाते हैं। 2015 में पूरी दुनिया वाले मिलकर कोप की मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील का उसे कहते हैं, उसमें बैठकर समझौता किया कि आने वाले समय में हम 15 सालों में 17 गोल बनाते हैं जिसे पूरी दुनिया से मिटा देंगे। जैसे पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, और गरीबी है, उसके साथ साथ आपका क्या है, लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें थी। बट लगभग में उन्होंने बोला तो सही, बेहतर है, बट उसमें से आज 15 साल 2025 चल रहा है, इसका मतलब पूरे 10 साल हो गए, इनमें से कुछ भी अचीव नहीं कर पाए हम। केवल बोलने, बोलते ना, करनी कथनी में अंतर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया, बात कर लिया, बट रियल में नहीं आए। यानी अगर हम उस पर ध्यान देते हैं, उसी में ही बात किया गया था SDG का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। इसका मतलब होता है, इसे हम धारणता बोलते हैं, यानी कि सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका मतलब है कि भाई हम विकास की दर को इस हिसाब से करें कि आने वाले हमारे फ्यूचर जनरेशन वाले व्यक्तियों को भी संसाधन बचा हुआ मिल सके। यानी हम संसाधन इस हिसाब से उपयोग करें कि संसाधन हम खत्म ना कर दें, संसाधन बचा रहे। भाई जितना भी रिसोर्सेस हमने बचा के, मतलब जितना मैंने यूज किया, हमारे यूज करने के बाद भी संसाधन बचा रहे, ताकि आने वाली जनरेशन उसका इस्तेमाल कर सके। इसको लेकर यहाँ पे लगभग में चर्चा होती है। तो अब हम इसमें अलग अलग चीजें, पेट्रोलियम वगैरह, ये आपकी ज्योग्राफी वाली फर्स्ट चैप्टर है, उसे हम थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब मानव विकास रिपोर्ट, अब यूएनओ की, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, यूएनओ की एक संस्था है जिसका नाम है UNDP। मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह एक इंडेक्स जारी करती है, इसी इंडेक्स का नाम है HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहले बोला लोगों ने, भाई किसी भी देश की अगर GDP ज्यादा है वो अच्छा देश है। भाई केवल GDP से ही आप अच्छे कैसे बन जाओगे, GDP मात्र से तो अच्छा नहीं बन जाएगा ना कोई भी। आपके देश में पैसा बहुत है, बट आपके लोगों की स्वास्थ्य की कंडीशन बड़ी बेकार है, बड़े अनपढ़ टाइप के लोग हैं। इसी कारण से अब HDI में हम लोग क्या देखते हैं, PCI यानी कि पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हम इसमें हेल्थ की भी बात करते हैं, और इसके साथ साथ हम लिटरेसी रेट की भी बात करते हैं। जब हम हेल्थ और लिटरेसी रेट को हम लोग जोड़ते हैं, तब जाके किसी भी इलाके की HDI रैंकिंग आती है। इसमें भारत की स्थिति सच में हमेशा दयनीय रहती है। ये तो हम मान सकते हैं कि यूरोप लोगों का भारत को नीचे दिखाने का एक प्रयास भी है, और दूसरी बात हमारी कुछ कमियां भी, हमें इस चीज को भी मानकर चलना है। इतनी चीजें यहाँ पर समझ में आ गया। अब लास्ट आपका टॉपिक है जिसका नाम है BMI। अब BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव इंडेक्स को हम लोग सूचकांक कहते हैं, शरीर द्रव सूचकांक। मास तो सभी को पता है क्या होता है, ये बता रहे हैं कि भाई कोई भी एक आदमी फिट कब कहलाता है, यंग कब कहलाता है, जब उसकी हाइट के हिसाब से उसका भार हो। अगर कोई बहुत लंबू सा आदमी है, बहुत लंबा आदमी है, उस हिसाब से उसका वेट है ही नहीं, तो नहीं, बहुत पतला अंडर वेट कहलाएगा वो। और कोई है जिसकी हाइट कम है, बहुत कम है, 4 फीट के आसपास में, और 70-80 किलो का आदमी है वो, इसका मतलब वो ओवरवेट कहलाएगा, यानी कि मोटापा के पहले दूसरे चरण में पहुंच जाएगा वो भी सही नहीं है। ये आप लोग को अपने घर में, फैमिली में सबको ट्राई करवाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, BMI निकालने के हम क्या करते हैं, समझ रहे इधर, BMI बॉडी मास इंडेक्स में क्या करते हैं,
हमें सबसे पहले व्यक्ति का हम लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, चलो मैं इधर कर देता हूँ, क्या पता दिखाई ना दे रहा हूँ, बट मैं इसे इरेज करके यहाँ पे कर देता हूँ, कोई नहीं। मैंने क्या बताया आपको, जब हम बीएमआई की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले व्यक्ति को हम लोग उसका भार मापेंगे कि उसका वजन कितना है। तो मैंने बताया बीएमआई के बारे में समझने के लिए हम व्यक्ति के जो वजन रहता है किलोग्राम में मापने के बाद उसकी जो हाइट रहती है, जो व्यक्ति का हाइट रहता है उसको हाइट का मल्टीप्लाई हाइट से ही करेंगे, या हाइट का मल्टीप्लाई हाइट से करो या हाइट का स्क्वायर कर दो, वो भी सेंटीमीटर में हाइट होना चाहिए। हम निकाल के किसी भी व्यक्ति के वजन से माध्यम से समझ सकते हैं वो व्यक्ति क्या फिट है कि नहीं। आपकी आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबा है तो उसकी लंबाई के हिसाब से उसका वजन होना चाहिए। अगर आपका अंडर वेटेड हो तो इसका मतलब आपको वेट गेन करने की जरूरत है। अगर आपका वेट लगभग में क्या बहुत ज्यादा, तो वेट लूज करो। अगर ज्यादा हाइट हो गया, सॉरी ज्यादा वेट आपका हो चुका है, इसका मतलब आप मोटापा के चरण में पहुंच चुके हो। प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भारत को बोला जाता है शुगर कैपिटल ऑफ इंडिया वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज इंडिया में ही रहते हैं। तो शुगर मरीज इंडिया में शुगर का सबसे बड़ा पहला लक्षण होता है मोटापा। अगर आप मोटापा चबी से होते चले जाओगे, मोटापा बढ़ रहा है ना, आपका वेट बढ़ रहा है, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब लगभग में आपको काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। जब उसके ऊपर आप काम करोगे तब जाकर आपके लिए बेहतर है, क्योंकि हम हाइट को ऊपर बढ़ा घटा नहीं सकते, हम वेट को बढ़ा घटा सकते हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बड़ा मजेदार चैप्टर है वो। अब इसके साथ साथ अब ये क्लास में ये हो गया, आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको जो समझ में आता है बेहतर है, जो अगर लगता है कहीं भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा आपको। क्लियर हुआ? बाकी का आपके लिए जाते जाते एक संदेश, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि हर महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। नमस्कार, जय हिंद।